स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड अलमाइटी, जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, माय नेम इज़ अदील अहमद राव फ्रॉम सोल्जर स्टेट, अ पार्ट ऑफ मिलिट्री स्टेट। आज हम एक मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ओवरसीज़ हैं, बैठे हुए थे बाहर, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो वो उनका जो प्लान था कि अगले 5 सालों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, DHA से कहाँ पे होगा। तो मैंने उनको गाइड किया कि जी अगले 5 सालों के अंदर जो है इस टाइम पर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे घर जो बन सकते हैं, और उनको मैंने फ़ेज़ 8 में प्लॉट लेके दिया हुआ है यू ब्लॉक के अंदर। तो वो अब यही चीज़ बता रहे थे कि जी मैं वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह का क्या अभी बना लूँ या भी थोड़ा सा मतलब डिले में लेके जाऊँ। तो मैंने कहा जी गेम तो ऑन है, ऑलरेडी वहाँ पे बिल्डर्स इन है और जेन्युइन क्लाइंट्स भी बना रहे हैं। तो इस टाइम पर जो अगले 5 सालों के अंदर जो आप देख रहे हैं इस टाइम पर फ़ेज़ 6 के अंदर या फ़ेज़ 5 का जो इस टाइम पर आपके सामने आ जाता है सारा प्लान कि ऑलमोस्ट वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो सेम लाइक ऐसे ही अगले 5 सालों के अंदर फ़ेज़ 8 जो है वो बिल्कुल जैम पैक होगा। मेरी यही है छोटा सा एक नाक़सी राय। और सेकेंडली फ़ेज़ 6 के अंदर जो है वो भी बड़ी तेज़ी से घर बने हुए हैं, वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी इस टाइम पर भी तकरीबन शॉर्ट है, तो ऑलमोस्ट वो तो फुल पैक होगा ना फ़ेज़ 6 जो है। और रह गई बात फ़ेज़ 7 की, फ़ेज़ 7 का भी काफ़ी बड़ा एक एरिया है। तो इस टाइम पर 2 ही ऑप्शंस आपके पास बचती हैं, फ़ेज़ 7 एंड फ़ेज़ 8। फ़ेज़ 8 थोड़ा सा डिले था ड्यू टू सम रीज़न कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट वाइज थोड़ा सा पीछे है। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, उसमें भी पिछले 2-3 सालों से कंस्ट्रक्शन वगैरह, और वो अदरवाइज़ उसका पोजेसन भी लेट आया है। फ़ेज़ 6 और 7 का पोजेसन भी नॉर्मली फ़ेज़ 8 से काफ़ी पहले का है, और इसी वजह से उनके अंदर घर वगैरह जो हैं वो बड़े तेज़ी से बने हुए हैं। 7 की रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा एक मेन जो बुलीवार्ड जो है वहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के राइट लेफ़्ट या इससे थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा कर लें, तो वो एक मेन से दूर है। और फ़ेज़ 8 तो आता ही मेन स्टार्ट के ऊपर है, ठीक है ना। इसकी 3 ज़बरदस्त किस्म की, ब्यूटीफुल किस्म की एक्सेस हैं। एक हमारी फ़ेज़ 6 जो इंटरचेंज है वहाँ से इसको एक्सेस है। सेकेंडली एक बरकी रोड से है, जिसको महफूज गैरिजन वाला इंटरचेंज है वो भी उस साइड से इसको हिट करता है। और सेकंड इसकी जो है वो ब्रॉडवे एक्सप्रेस वाली साइड से, रिंग रोड की सर्विस रोड से इसको एक्सेस मिल रही है फ़ेज़ 8 को। तो ये तो एक आप समझ लें कि मेन जो है एक्सेस के ऊपर है, टॉप लोकेशन के ऊपर है फ़ेज़ 8। तो आने वाला जो टाइम है वो है भी इसी का, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। तो अगले 5 सालों के अंदर जो है वो ये बिल्कुल हमारा जो है वो कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह। काफ़ी तेज़ी से चल रही है यहाँ पे फ़ेज़। अब जो नया बायर आ भी रहा है या तो वो फ़ेज़ 6 में जा रहा है या फ़ेज़ 8 में आ रहा है। उसकी 2 रीज़न्स हैं रेट वाइज। डेफिनेटली हर बायर जो है उसने अपनी जेब पॉकेट भी देखनी होती है कि जी मेरे इस रेंज के अंदर ये कहाँ पे मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो डेफिनेटली इस टाइम पर फ़ेज़ 8 जो है वो रेट वाइज भी और लोकेशन वाइज भी, अब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप आने वाले जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको समझ में आ रही है चीज़। और इसके अलावा अगर हम 5 साल के बाद देखते हैं तो फ़ेज़ 9 प्रिज्म की गेम ऑन हो जाएगी, और इस टाइम पर उसमें पोजेसन तो अनाउंसमेंट हो चुका हुआ है, लेकिन अगले 5 सालों में इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से वहाँ पे घर वगैरह कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बाउंड्री वॉल का, और ये एक सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह तब तक रिज़ॉल्व हो जाएंगे, और उसमें भी गेम स्टार्ट हो जाएगी अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर, आई थिंक हो जानी चाहिए वहाँ पे भी। और उसके बाद हमारा जो मेन सेकंड जो DHA का जो न्यूली एक प्रोजेक्ट होगा वो फ़ेज़ 10 का होगा। तो सारी गेम वहाँ पे ऑन होगी। उसका एक आई थिंक अगले इसी एक्सपेक्टेड तो है इंशाल्लाह इसी साल शायद में भी उसकी भी बेल्ट आउट हो जाए फ़ेज़ 10 की भी, क्योंकि टाइम तो हो चुका हुआ उसका बेल्ट आउट का। और इस टाइम पर सेकंड ऑप्शन भी कोई नहीं है DHA के पास, और वही एक ऑप्शन बचती है DHA के पास। एक प्लेग्राउंड वही है इन्वेस्टर्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि वहाँ पे जाएं और अपनी एक इन्वेस्टमेंट करें। एक कम बजट के अंदर चीज़ें जो हैं वो फ़ेज़ 10 के अंदर ही आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मिलेंगी।
और इस टाइम पर अगर कोई आप इसमें कम बजट्स के अंदर करोड़ के राइट लेफ़्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो वो वाहिद एक ऑप्शन वही बचती है फ़ेज़ 10, जिसकी आप फाइल्स वगैरह बाई कर सकते हैं। और अगर आप उसकी कमर्शियल एक्टिविटी में जाते हैं वो भी 2.25 की राइट लेफ़्ट की ब्रैकेट्स में आपको उसका 4 मरले फाइल्स वगैरह मिल जाती है। तो इस टाइम पर 5 सालों में जो एक हमें जो पिक्चर्स जो DHA की जो अब क्योंकि लास्ट यही 2-3 फ़ेज़ बचते हैं, फ़ेज़ 8, फ़ेज़ 6, फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 9 प्रिज्म। अब फ़ेज़ 8 और 7 के अंदर ही आप समझ लें कि एक जो स्पेस है अवेलेबल है, 9 प्रिज्म की गेम ऑन है, उसकी तरफ भी लोग जाएंगे और उसमें जो है अगले 5 साल उसकी आप 5 से 10 साल जो है वो अब आगे उसकी स्टार्ट हो जाएगी गेम 9 प्रिज्म की। और उसके बाद अगले 10 साल या इससे 15 साल जो गेम ऑन होगी वो होगी फ़ेज़ 9, 10 की। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे इस टाइम पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जो फेजेज़ हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे किस किस चीज़ की पिक्चर्स क्लियर होंगी। हाँ, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे लेवल्स के ऊपर और मज़ीद बेहतर हो सकती थी। जैसा कि एक फ़ेज़ जो इसका जो फ़ेस है ना फ़ेज़ 6 का, वो MB से स्टार्ट होता है। फ़ेज़ अब तो रिसेंटली एक डॉलमन भी आ गया है फ़ेज़ अपना A ब्लॉक कमर्शियल्स के अंदर। तो जो एक ब्लॉक के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी जो इन्होंने दी है अभी फ़ेज़ 6 के अंदर, वो वन ऑफ द बेस्ट, वो मुझे बड़ी अच्छी और क्लिक करती है, समझ में आती है। 8 मरला कमर्शियल्स है और जिसके अंदर आपका एक डॉलमन मॉल भी आ जाता है। अब आप अगर MB के ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा कि एक तो छोटी कटिंग्स है 4 मरला की फ्रंट और बैक के ऊपर, और एक बड़ी ह्यूज किस्म की लंबी उसकी कटिंग्स है टोटल थ्रू आउट। आप समझ लें कि बेदियाँ रोड से स्टार्ट होती है और बरकी रोड तक उसकी जो है ना वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा शायद आपका ये जो डिस्टेंस बनता है। इसके ऊपर एक थ्रू आउट एक कमर्शियल एक्टिविटी है और जिसके अंदर बहुत कम प्लॉट्स हैं, वो जो 8 मरला के हैं बिल्कुल एंड पॉकेट में उन्होंने दिए हैं। और इसमें अगर इसकी जो कमर्शियल के ऊपर जो हमें पार्किंग स्पेस मिलती है वो भी काफ़ी कम मिलती है। अब आप देख लें कि 4 या 5 गाड़ियों की स्पेस आपको इसकी पार्किंग में मिलती है। और अगर आप इसके फ्लोर वाइज अगर 7 फ्लोर्स तक इसके फ्लोर्स हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, तो ये आप देखें ना कि अगर आपका जो 4 गाड़ियाँ तो आपकी ग्राउंड फ्लोर पे ही क्लियर हो जाती हैं, तो बाकियों को आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो पार्किंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे इसमें। और जिस कमर्शियल का अगर कोई पार्किंग नहीं है तो मेरी नज़र में तो वो फ्लॉप है। और बाकी पता नहीं DHA ने इसको कैसे प्लान किया था, क्या सोच के प्लान किया था, तो आई डोंट नो, मैं इस बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि ये एक मेरी नज़र में एक फ्लॉप किस्म की इन्होंने प्लानिंग्स की हुई है। इसके सेकंड इनके कॉर्नर्स के ऊपर उन्होंने 32 मरला के भी ही पॉकेट्स दी हुई हैं MBs के ऊपर। हर कुछ डिस्टेंस के बाद इन्होंने एक 32 मरले का जो है ना प्लॉट दिया हुआ है। अब उसके लिए भी पार्किंग के इश्यूज़ होंगे। अब आई डोंट नो वो क्या करेंगे, इसके अपना इसमें ग्राउंड इसकी बेसमेंट में पार्किंग देंगे या क्या होगा। अभी तक तो मुझे बेसमेंट में पार्किंग नज़र नहीं आई है, बहरहाल जो 1-2 बने हैं। और बाकी ये है कि इसके ऊपर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है मुझे तो तशवीश के इन्होंने इसको पार्किंग जो है वो देनी चाहिए थी, इसको सक्सेसफुल बनाना चाहिए था, इसको थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए थी। हर 3-4 प्लाजे बनाने के बाद इसके अंदर बीच में एक आप ज़्यादा स्पेस ना भी दें, आप 2-3 फुट की स्पेस दें ताकि आप फ्रंट वाली साइड से बैक वाली साइड पे जाने के लिए आप अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क करें और देन आप नीचे उतरें। और आप अगर आपने सपोज़ बैक साइड पे जाना है कमर्शियल में तो वहाँ पे भी आप इजीली मूव कर सकें। अदरवाइज़ तो आपको वहाँ से तकरीबन 250-300 गज जाना पड़ेगा आगे, फिर वहाँ से टर्न लेकर और फिर आप देन बैक साइड पे जाएंगे। तो एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली इसके अंदर पार्किंग की स्पेस, और आप इसके अंदर बड़ी कटिंग्स भी दे सकते थे, 8 मरला कटिंग दे सकते थे, एक स्पेस देते और इसको एक अच्छा यूटिलाइज़ करते। और मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ेज़ 6 का और फ़ेज़ 8 का भी मैं अगर इसको समझूँ तो ये एक
फेस होना चाहिए था। बदकिस्मती से इसको अच्छा प्लान नहीं किया। मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने शायद किसी क्लर्क शख्स से डिज़ाइन किया होगा इसको, एमबी को जो है। ये कोई अच्छा आर्किटेक्ट इसको डिज़ाइन करता, जैसे कि हमारा राया कमर्शियल जो है फेयरवेज, बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है माशाल्लाह। हर कोई इसको लाइक कर रहा है। इसकी ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन हुआ है पार्किंग वाइज भी और वैसे भी डिज़ाइन इसी टाइप का इसको डिज़ाइन होना चाहिए था। इस एमबी को फेज़ 6 की जो एक फेज़ 6 का और फेज़ 8 का जो है एक फेस बनता। अब देखें वो फेज़ 6 की एंड है और फेज़ 6 का जो 7 का जो है वो स्टार्ट है, जहाँ पे राया गोल्फ के पास जो फेयरवेज कमर्शियल जो बनाया गया है। अब वो यही चीज़ अगर हम इसको स्टार्ट में दे देते या इसी टाइप का हम अगर देते और इससे मिलती जुलती चीज़ दे देते, ज़्यादा अगर प्रॉपरली अगर हम ये नहीं भी देते, एक अच्छा कमर्शियल देते, एक अच्छी एक्टिविटी हम देते लोगों को, तो आई थिंक इसने पे बैक करना था। अभी भी कर रहा है चीज़ें, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगले 5 साल में 10 सालों में ये जैम पैक होगी और मुझे नहीं समझ में आता कि ये इसको कैसे प्लान करेंगे इसकी पार्किंग को स्पेशली। तो आई होप ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी मेरी ओवरऑल फेज़ 6, 7, 8 और 9 प्रिज्म के हवाले से। अगले DHA जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर कहाँ पे स्टैंड करेगा और क्या क्या चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। सेकेंडली अब हमारे यहाँ और भी एक बड़ी अच्छी पॉकेट थी, उसके ऊपर भी काम इंशाल्लाह हो रहा है, तो उससे काफ़ी एक्टिविटी बेटर हो जाएगी। जो कि आईटी जो है इंस्टीट्यूट जो है अपना किडनी लिवर इंस्टीट्यूट के पास, उनके पास स्पेस पड़ी हुई थी, तो वो भी बनने जा रहा है। वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है और इंशाल्लाह बाकी और 1-2 और भी स्पेसेस हैं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल ये जो मेरी स्पेसिफ़िक जो थी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से थी वीडियो, ताकि इसको आप अगर कोई घर बनाना चाहते हैं, जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको इतनी हाव नाव नहीं है कि हमारी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है, कहाँ पे पॉकेट्स अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए थी। और सेकेंडली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्लान है कि हम फेज़ वाइज आप लोगों को एक ड्रोन वीडियोस भी शूट करके दिखाएं करंट पोजीशंस के ऊपर। और फर्दर अगर आपकी किसी भी फेज़ के अंदर आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं और कहीं पे भी आप अपनी कोई राय इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 321 841 0033। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।